हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद आज आखिरकार आप लोगों का डीएससी 2 का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखा गया है जो अनएक्सपेक्टेड था और आउट ऑफ सिलेबस सा था। ठीक है? तो मैं क्वेश्चन भी दिखाऊँगा और वो भी दिखाऊँगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं न कहीं डाउटफुल है। ठीक है? तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको बताना है कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना सही होता है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव आपका 7 सही है तो आप बेटर है आपका, है ना? और अगर 7 से कम है तो थोड़ा बहुत डाउटफुल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग अच्छे से लिखे हैं। ठीक है? तो हर बार के भांति इस बार भी 2023 ही प्रिंटेड है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 2024 को कंडक्ट हुआ है और आज ही को डेट में। ठीक है? चलिए पहले ग्रुप को देखते हैं। पहला ग्रुप में ऑब्जेक्टिव सवाल होता है और पहला जो सवाल था वो था शिक्षा हेतु धनराशि की वृद्धि की गई। यानी इनमें से 4 चार्टर एक्ट दिया गया था और आपको इन 4 चार्टर एक्ट में से बताना है कि कौन सा एक्ट के तहत भारत के शिक्षा में धनराशि की वृद्धि की गई। दोस्तों, पहली बात तो ऐसा सिलेबस में आप लोगों का कोई सिलेबस ही नहीं था कि आप लोगों को भारतीय संविधान का चार्टर एक्ट पढ़ना है या फिर संविधान निर्माण की प्रोसीजर को पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ गया है तो आप लोगों को तो आंसर करना ही है। अगर बात करें इन सारे चार्टर एक्ट की, तो दोस्तों इन सारे चार्टर एक्ट में से कोई एक्ट मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। एक ठो था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है? चार्टर एक्ट 1813 में एक उल्लेख था कि 1 लाख रुपया सालाना आवंटित किया जाएगा भारतीय शिक्षा पर। ठीक है? तो यही जो 1813 वाला है, उसी चार्टर एक्ट पे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बात की गई थी और जो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप लोग कोई ऐसा चार्टर एक्ट पढ़े हैं जो इनमें से है और जो शिक्षा में वृद्धि के मतलब शिक्षा में धनराशि की वृद्धि पर बात करता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा डाउटफुल है। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, मद्रास में महिला एवं बाल श्रम की स्थापना हुई। यानी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बाल आश्रम की स्थापना मद्रास में कब हुई है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद आप लोगों को मिला है 1763। ठीक है? और एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि 1763 सही है कि नहीं। दोस्तों, ये जो 2 क्वेश्चन हम लोग को पहले देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये एकदम ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डीपली था और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल भी था। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आज का अगर पेपर में अगर आपका 7 ऑप्शन भी सही हो जाता है ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों का बेटर स्कोर माना जाएगा। क्योंकि जो पहला 2 सवाल है, पता ही नहीं कि कौन सा नशा करके मतलब ये क्वेश्चन सेट किया गया था। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। 2 क्वेश्चन छोड़ के आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है? क्वेश्चन है, नारी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। यानी इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो नारी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे? तो दोस्तों, कृष्ण मोहन बैनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ये तीनों के तीनों नारी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी। ठीक है? नेक्स्ट सवाल है, वुड की घोषणा पत्र कब आया? यानी वुड डिस्पैच वुड डिस्पैच की घोषणा कब आया था? तो 1854। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने अपना पहला राजनीतिक भाषण कहाँ दिया? तो सरोजिनी नायडू ने अपना पहला राजनीतिक भाषण कांग्रेस सभा में दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, 1902 में। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह की बात करने वाले पहले समाज सुधारक थे। तो विधवा विवाह का बात करने वाले पहले समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सवाल था, मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व क्या था, वो कौन से क्षेत्र से किया था, तो हो जाएगा अवध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी। तो नमक सत्याग्रह में पहली गिरफ्तार होने वाली महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां सवाल। और दोस्तों मैंने ये सवाल आप लोगों को दो बार पढ़ाया था और आपको बताया था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा और आ भी गया है। सवाल है कि आर्य समाज के स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो हम लोग को ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट टाइप से देखेंगे। शॉर्ट टाइप में पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज द्वारा महिला उत्थान की दिशा में किए गए कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों मैंने जब आप लोगों को लाइव क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो ब्रह्म समाज में क्या क्या काम होता है, महिलाओं का क्या उत्थान के लिए कार्य किया जाता है, उनके बारे में एक बार पढ़ने को जरूर कहा था और ये क्वेश्चन आ भी गया है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है विधवा विवाह अधिनियम, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना ही था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान या फिर भूमिका, और पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था, इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पूना सेवा सदन, उसके बाद आर्य समाज के कार्यों का वर्णन करें, ये भी आप लोगों को बताया गया था कि आर्य समाज के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यानी इसमें जो जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसमें महिलाओं की क्या क्या भूमिका है। अगर आप 1857 की क्रांति में 3 महिलाओं का ही स्पेशली मेंशन करके उसको थोड़ा बहुत लिख देते तो भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य शिक्षा द्वारा महिलाओं की दशा में परिवर्तन का वर्णन करें। ठीक है, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे महिलाओं की मतलब महिलाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था अरुणा आसिफ अली, रामकृष्ण मिशन और राष्ट्रीय स्त्री सभा और बेगम हजरत महल। दोस्तों मैंने कल आप लोगों को लाइव क्लास एंड करते हुए कहा था कि अरुणा आसिफ अली, सरोजिनी नायडू और जितने भी महिलाओं के बारे में वहाँ पर मेंशन है, उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बायोग्राफी रिव्यू करके जाना है। तो अगर आप लोग रिव्यू करके गए होंगे तो आप लोग आराम से लिख पाए होंगे। और बाकी तीन हम लोग कमेटी के बारे में पढ़े थे क्या, और बताए भी थे कि 3 कमेटी आपको पढ़ के जाना है, एक आर्य समाज, एक रामकृष्ण मिशन और एक ब्रह्म समाज। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की और इसमें क्या क्या उद्देश्य था, ये अगर लिख देते तो आपका जो संक्षिप्त टिप्पणी है ये कवर हो जाता। ठीक है, बेगम हजरत महल भी आराम से लिख सकते और सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला ही सवाल बहुत ईजी सा था और वही सवाल है दोस्तों, बस खाली लैंग्वेज का अलग है। 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका, इसमें तीनों महिलाओं की भूमिका को हम लोग को एक्सप्रेस करना था, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई और बेगम हजरत महल। ठीक है, उनका नेतृत्व स्थान, उनका मतलब किस लिए वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, सभी पॉइंट को एक एक करके मेंशन कर देते तो आराम से हो जाता। नेक्स्ट था 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन द्वारा महिलाओं की स्थिति में हुई परिवर्तन का वर्णन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भूमिका।
और लास्ट क्वेश्चन था, आज़ादी के पूर्व भारत में निर्मित महिला संगठन के बारे में लिखिए। यानी जो भी महिला संगठन था उनके बारे में लिखना था। ठीक है, तो आई होप ये जो पेपर है आप लोगों का अच्छा गया होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हम लोग का ऑब्जेक्टिव में कितना सही होता है। कोई भी शर्म मत कीजिएगा, जितना हो सके सभी का आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि दूसरा क्या सोचेगा कि इतना ऑब्जेक्टिव सही करके आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सभी का ही ये पेपर थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से एवरेज गया है, उतना भी अच्छा नहीं गया है। और बाकी जिनका भी एवरेज गया है, लाइव सेशन अटेंड किए हैं और जो टॉपिक पढ़ने को बोले हैं वो अगर पढ़े हैं तो मेरे हिसाब से उनका रिजल्ट और उसका मार्क्स अच्छा आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।